नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में होगा शुरू। 17 मार्च को पेश होगा अगले वित्त वर्ष का बजट। सत्र से पहले आज शिमला में हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग का किया आह्वान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगा विपक्ष। और चंबा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में शुरू होने जा रहा है, जो 28 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। सत्र दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। 22 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। सत्र कल दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट सदन में पेश करेंगे और 26 मार्च को बजट पारित किया जाएगा। बजट सत्र के लिए 963 सवाल विधानसभा सदस्यों से मिले हैं, जिनमें से 737 तारांकित जबकि 226 अतारांकित प्रश्न है। 22 व 27 मार्च के दिन गैर सरकारी कार्य सदस्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। बजट सत्र को लेकर शिमला स्थित विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक सुखराम चौधरी और सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग का आह्वान किया। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने चर्चा की है और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि दोनों दलों का सहयोग जो है सदन के संचालन में मुझे मिलेगा। और मैं सभी को समय देता हूं, पर्याप्त समय देकर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर विचार विमर्श होकर निर्णय हो, नीति निर्धारण हो। ऐसे प्रयास पूर्व में भी रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बताया कि सत्र 20 दिन से घटाकर 16 दिन का रखा गया है, जो चर्चा के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े सभी मुद्दों को सदन में जोरदार ढंग से उठाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो लोगों से जुड़े हैं मसले हैं, वो हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे विपक्ष के विधायक अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न भी उठाएंगे। प्रश्न उठाने के साथ साथ में वो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का विषय है, नशे का बढ़ता हुआ प्रचलन है, प्रदेश की वो आर्थिक स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य को और गति देने के लिए सभी विधायकों की ओर से आग्रह होगा। उन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। बैठक में जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और सत्र के संचालन में विपक्ष की ओर से निश्चित रूप से मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष जनहित के मुद्दों के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से प्रदेश के लोग परेशान हैं और आज हर वर्ग में असंतोष है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह है। नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि नशा एक महामारी बन गया है और कई युवा इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विधायकों को अपने मुद्दों को सदन में उठाने का अवसर मिले। ये सदन जो है हमारे जो विधायक है, जनता की आवाज का एक प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय विपक्ष के विधायक और कांग्रेस के विधायक इस सदन के माध्यम से जो है अपनी बात, जनता की आवाज सदन में रखे और सरकार हर तरह का जवाब देने के लिए जो है तैयार है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक इस समय शिमला में चल रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में भाजपा के हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल कल सुबह विधानसभा सत्र को लेकर अपनी रणनीति तय करेगा। बजट सत्र के लिए शिमला जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के आसपास के क्षेत्र को 5 सेक्टरों में बांटा है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज हुई एक बैठक में बताया कि सत्र के दौरान कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि सत्र के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन कैमरा, CCTV सहित अन्य माध्यमों से निगरानी की जाएगी। शिमला शहर में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स के निर्माण पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी पेयजल आपूर्ति व विद्युत लाइनों सहित फाइबर केबल भूमिगत डक्ट में बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला से विली पार्क तक बनाई जा रही यूटिलिटी डक्ट के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने डक्ट के कार्य में विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य से शहर के सौंदर्यीकरण में मदद मिलेगी। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के तहत मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विकास में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वे आज रिवाल्सर में राज्य स्तरीय छेष्टू मेले के दौरान बोल रहे थे। यादविंदर गोमा ने नेर चौक में उपमंडल स्तरीय आयुर्वेदिक अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। चंबा जिले में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तुन्नुहट्टी के समीप आज दोपहर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ककीरा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंबा जिले की पांगी घाटी में बोर्ड परीक्षाओं के चलते 9वीं व 11वीं के प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पांगी पहुंचाए गए। इससे पूर्व 10वीं और जमा 2 के प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर के माध्यम से पिछले कल घाटी में पहुंचाए गए थे। पांगी के आवासीय आयुक्त रमन घरसिंगी के अनुसार प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि अधिक बर्फबारी वाले परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाते हैं तो शिक्षा बोर्ड से परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया जाएगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इन दिनों प्रदेश भर में विद्युत सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान विद्युत कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के बारे में अवगत करवाने सहित आम लोगों को भी आसमानी बिजली, घरेलू विद्युत करंट और अन्य विद्युत सुरक्षा संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला के समर हिल में विद्युत कर्मियों को जागरूक किया गया। तकनीकी कर्मियों से अपनी विद्युत सुरक्षा के लिए हेलमेट, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। विद्युत सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कल अंतिम दिन विद्युत परिचालन जोन मंडी में जागरूकता बैठकें और शिविर आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है और सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 380 थी, जो 2024 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 787 हो गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या भी 6 से बढ़कर 22 हो गई है। प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत इस वर्ष तक अब तक 719 मामलों में 21 लाख रुपए से अधिक का कंपाउंडिंग शुल्क वसूला गया है। उद्योग विभाग के निदेशक यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध खनन गतिविधियां रोकने सहित त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर
कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन अभियान की सफलता के लिए जनता का सहयोग और सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में होगा शुरू। 17 मार्च को पेश होगा अगले वित्त वर्ष का बजट। सत्र से पहले आज शिमला में हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग का किया आह्वान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगा विपक्ष। और चंबा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।